मित्रों, महादेव और माता पार्वती के प्रेम से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। वहीं शिव परिवार और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी के पराक्रम के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ का एक राक्षस पुत्र भी था जिसके जन्म की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। अब आप सोचेंगे कि आखिर एक देवता का पुत्र राक्षस कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान विद वंश के सदस्य बने। महादेव और माता गौरी का एक पुत्र था जिसका नाम अंधक था। एक बार देवी पार्वती ने भोलेनाथ की आंखें बंद कर दी, जिससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। इसके बाद महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे प्रकाश फैल गया। लेकिन उसकी गर्मी से देवी गौरी को पसीना आ गया। पसीने की बूंदों से एक काला जटाधारी बालक उत्पन्न हुआ जिसका चेहरा भयावह था। जब देवी ने इस बालक के बारे में पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि वह उनका राक्षस पुत्र है और अंधेरे में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा और शंकर जी ने अंधक को उन्हें पुत्र के रूप में सौंप दिया। अंधक का लालन पालन असुरों के बीच हुआ, जिससे वह आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। अंधक परमपिता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने प्रभु की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह काम वासना से अपनी माता को देख लेगा। उस मूर्ख ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी माता तो नहीं है। वरदान प्राप्त करने के बाद क्रूर अंधक ने देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उस भयानक असुर ने तीनों लोगों की सबसे सुंदर महिला से विवाह करने का फैसला लिया। उसे झांत हुआ कि तीनों लोकों में सिर्फ माता पार्वती ही है जो सबसे सुंदर और आकर्षक है। उसने पार्वती जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी गौरा ने यह प्रस्ताव मना कर दिया। इसके बाद उसने उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तभी उस स्थान पर भोलेनाथ आ गए और उन्होंने अंधक को बताया कि देवी पार्वती कोई और नहीं बल्कि उसी की माता है। जिसके बाद ही देवों के देव महादेव ने असुर अंधक का वध कर दिया। मित्रों, अंधक के अलावा भी शंकर जी के कई राक्षस पुत्र हुए हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। अब भोलेनाथ तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने की सोची और एक आर्षी का रूप धारण कर उनके मार्ग में जाकर बैठ गए। आर्षी के मार्ग के बीच से ना हटने पर देवराज को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से उस आर्षी पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद महादेव बहुत क्रोधित हो गए और उनकी आंखों का रंग लाल हो गया। गुरु बृहस्पति ने अपनी सारी समझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए यह महसूस किया कि जो साधारण आर्षी उनके सामने खड़ा है वह वास्तव में साक्षात भगवान शंकर हैं। फिर गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इंद्र को क्षमा कर दें, यह जानते हुए कि उनके निर्णय से ही देवताओं का भविष्य निर्धारित होगा। भगवान शिव ने अपनी नेत्र समुद्र की ओर कर दिए और अपनी क्रोधाग्नि को शांत करने का निर्णय लिया, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो सके। इसी क्रोधाग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसकी जन्म के समय की छवि अद्वितीय और चमत्कारिक थी। पैदा होते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी पृथ्वी बाहरी हो गई। परेशान होकर सभी देवता उस बालक को लेकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। जब उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया तब उस बालक ने भगवान ब्रह्मा का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उनके आंसू निकल आए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ही उस बालक का नाम जालर रखा। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। पुराणों की माने तो यह बात जालंधर को नहीं पता थी कि उसके पिता भोलेनाथ और माता गौरा हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानता था। जालंधर की शक्ति और गर्व का मूल उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा में निहित था, जिसने अपने पति धर्म का सच्चे मन से पालन किया। उसकी अद्वितीय शक्तियों के कारण जालंधर का नाम राक्षसों में फियर्ड हो गया था। यहाँ तक कि यमराज भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन जालंधर ने अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करते हुए देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया। जालंधर को यह अच्छी तरह से पता था कि केवल भगवान शिव ही उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जालंधर ने सबसे पहले देवराज इंद्र पर हमला किया, जिसके बाद उनको हराकर वो त्रिलोका भी बन गया और इसके बाद उसने श्री हरि नारायण पर आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट राक्षस ने श्री हरि को हराने के लिए देवी लक्ष्मी को छीनने की योजना बनाई।
लेकिन धन की देवी लक्ष्मी ने उनसे कहा कि तुम और मैं दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं और इस कारण हम दोनों भाई बहन हैं। देवी की यह बात सुनकर वो समझ गया कि वो दोनों भाई बहन हैं। फिर उसने शिवजी के घर कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देवी पार्वती को छीनने का विचार किया, जिससे माता गौरा क्रोधित हो गई। जब यह बात महादेव तक पहुंची तो वो अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाए। उन्होंने जालंधर का वध करने के लिए उस पर प्रहार कर दिया, लेकिन भोलेनाथ के सभी प्रयास विफल रहे। मौके का फायदा देख भोलेनाथ ने जालंधर पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया।